हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में, जो कि पीओसी सेकेंड यूनिट फर्स्ट बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है। तो बेंजीन के 3 स्ट्रक्चर होते हैं। नंबर 1 की अगर हम बात करें तो नंबर 1 होता है केकुले स्ट्रक्चर। और नंबर 2 की अगर हम बात करें तो केमिकल स्ट्रक्चर। और नंबर 3 की अगर हम बात करें तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर। बेंजीन के 3 स्ट्रक्चर होते हैं। नंबर 1 केकुले स्ट्रक्चर, नंबर 2 केमिकल स्ट्रक्चर, नंबर 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब हम एक एक की बात बारी बारी से कर लेते हैं और इनको हम मिटा ले दे रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे केकुले स्ट्रक्चर के बारे में। तो केकुले एक जर्मन साइंटिस्ट थे। केकुले जो है वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया कि जो बेंजीन रिंग होती है उसमें 3 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं, 1 2 3। केकुले ने बताया कि जो बेंजीन होती है उसमें 3 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं, 1 2 3। पहला पॉइंट है 3 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं। और दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि जो बेंजीन रिंग होती है उसमें जो 6 नंबर का कार्बन होता है वो फर्स्ट नंबर के कार्बन एटम से अटैच होता है। दूसरी बात उन्होंने बताया कि जो बेंजीन का 6 नंबर का कार्बन एटम होता है वो फर्स्ट नंबर के कार्बन एटम से अटैच होता है। C6 अटैच होता है C1 से। ये हो गया हमारा केकुले स्ट्रक्चर। अब हम बात कर लेते हैं इसके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में। इसको हम मिटा ले दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में। केमिकल स्ट्रक्चर, बेंजीन के अगर केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इस तरह से होता है केमिकल स्ट्रक्चर। ये हो गया इसका केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। और अगर इसके मॉलिक्यूलर वेट की हम बात करें तो 78 ग्राम प्रति मोल होता है। और बेंजीन में 3 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं, 3 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं। और बेंजीन में 6 कार्बन एटम, बेंजीन में 6 कार्बन एटम और 6 हाइड्रोजन एटम होते हैं। और अगर इसके अगले पॉइंट की हम बात करें तो इसको हम पहले मिटा ले दे रहे हैं, उसके बाद इसके अगले पॉइंट की हम बात करेंगे। केमिकल स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो कार्बन 1 पर और 2 पर, यानी C1 व C2, C3 C4, C5 C6 व C6, इन तीनों के बीच पाई बॉन्ड होता है। व C2 और C3 और C4 C5 और C6 और C1
C6 और C1 इनके बीच सिग्मा बॉन्ड होता है। ये हो गया बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर। अब इसके बात कर लेते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसको हम मिटाले दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में, इसको हम मिटाले दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में। रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या देखा गया कि जो बेंजीन में पाई बॉन्ड होते हैं उसका डी लोकेलाइजेशन होता है, उसके जो बॉन्ड होते हैं वो डी लोकेलाइज होते हैं, यानी बॉन्ड की शिफ्टिंग होती रहती है। जैसे ये एक बेंजीन रिंग है, उसमें क्या होता है एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ है, और उसके बाद इसका डी लोकेलाइजेशन दिखाया गया है कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। उसके बाद इसका अगला अगर हम वो देखें तो ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया और ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया। अब क्या होता है, इसका भी डी लोकेलाइजेशन होता है, ये यहाँ और ये यहाँ। अब ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, तो ये इसके सेम हो गया, ये वाला सेम हो गया। तभी उन्होंने एक जो है हाइब्रिड स्ट्रक्चर दिया, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिया वो कुछ इस तरह का है। इसको कहते हैं बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये हो गए बेंजीन के तीनों स्ट्रक्चर।